समाधिसमये नेत्रत्रयं पातु वः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग विभूति पाद योग सूत्र के जो तीसरा पाद है उसको लेकर विचार कर रहे हैं। यहाँ कुछ विभूतियाँ बता रहे, सिद्धियाँ बता रहे। तो अभी तक हम लोगों ने विचार किया 16वें प्रकार की सिद्धि तक। जो 16वें प्रकार के सिद्धि में बता दिया, जो ब्रह्मरंध्र है उसमें जो प्रकाश है उसमें संयमन करने से इस धरती में जो जो सिद्ध है और अंतरिक्ष में भ्रमण करने वाले सिद्ध महापुरुष और ऊपर जो स्वर्ग आदि में संचरण करने वाले सभी सिद्धों का दर्शन होता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने विचार किया था। आगे जो बता रहे यहाँ कोई अलग संयम नहीं बता रहे। यहाँ एक विशेषता बता रहे, जिस किसी संयम से जो विवेक ख्याति उत्पन्न होती है। मुख्य है विवेक ख्याति को उत्पन्न करना। सिद्धि तो गौण है, सिद्धि में तात्पर्य नहीं। तो जिस किसी में संयमन करने से जो विवेकज ज्ञान उत्पन्न होता है, उस विवेक ज्ञान उत्पत्ति होने से पूर्वावस्था, उसकी पूर्वावस्था होती है। जैसा सूर्य उदय हो रहे उसके पूर्वावस्था कौन है? उषा काल का। तो सूर्य उदय होने के बाद सारा जगत तो आपको प्रकाशित होता है, उसमें कोई संदेह नहीं। किंतु उदय से पहले उषा काल में भी क्या है? प्रकाशित होता है। वैसे ही यहाँ विवेक ख्याति उदय होने से पहले साधक के अंदर एक प्रतिभा उत्पन्न होती है। बुद्धि में स्फूर्ति है सारे विषयों को जानने से, तो उसके द्वारा सब ज्ञान हो जाता है। ये बताने जा रहे। देखिए 33वें सूत्र देखिए। प्रातिभाद्वा सर्वं, प्रातिभा प्रतिभा संबंधी, ये प्रतिभा है बुद्धि का धर्म है। प्रतिभाति इति प्रतिभा, हर एक वस्तु जिसके बुद्धि में प्रतिभान होते हैं, स्फूर्ति होते हैं, इसी का नाम है प्रतिभा। लोग में होता ना, ये प्रतिभाशाली विद्यार्थी, इंटेलिजेंट। किंतु इंटेलिजेंट और प्रतिभाशाली एक जैसा है, भले अनुवाद करते हैं। इसलिए प्रतिभाति सर्वम, सभी उसकी बुद्धि में स्फूर्ति होता है, ज्ञान होता है।
पीछे जिन जिन में संयमन करने से अलग अलग ज्ञान बताया था ना, इसमें संयमन करने से ये ज्ञान है, सूर्य में संयमन करने से गौण ज्ञान, ये सारा ज्ञान प्रतिभा से हो जाता है। प्रतिभा जो उत्पन्न होती है तभी उससे सब ज्ञान होगा। तो प्रतिभा संबंधी होने के कारण उसको प्रतिभा कहते हैं, प्रतिभस्य इयम्। तो उस जो प्रतिभा ज्ञान से सब कुछ जान लेता है साधक। हाँ, इतना समझना ही प्रतिभा कभी आती है, विवेक ख्याति उत्पत्ति से पूर्व उसके अंदर एक प्रतिभा उत्पन्न हो। उस प्रतिभा से पीछे जहाँ जहाँ आपको जिन जिन में संयमन कहा गया था, अभी तक हम लोगों ने 16वें तक विचार किया, ये सारी जो भी सिद्धि है प्रतिभा के द्वारा हो रहे हैं, प्रतिभा उत्पन्न। तो ही बोल रहे प्रातिभाद्वा सर्वम, भाष्य में देखिए। प्रातिभम नामा तारकम, यह जो प्रतिभा ज्ञान, प्रतिभा बोल तो प्रतिभा संबंधी, प्रतिभाया इदम प्रातिभम, प्रतिभाया इदम, ये प्रतिभा है किसका धर्म है? बुद्धि का धर्म। तो प्रतिभा संबंधी होने से उसको प्रतिभा कहते, प्रतिभा से होने वाला। तो उसको बोले प्रातिभम नामः तारकम, ये तारक ज्ञान है। वो नहीं लेना अपना तारक मंत्र बोलते हैं ना, भगवान शिव जी उपदेश करते हैं ना, कहाँ? मणिकर्णिका में। काशी में जो भी मरते हैं उनको भगवान शिव जी क्या करते हैं? तारक मंत्र उपदेश करते हैं। वो तारक मंत्र नहीं लेना है। यह तारकम का मतलब तारयति दुक्खम अज्ञान जनान इति तारकम, दुख रूप सागर में डूबे हुए लोगों को पार कर देता है, इसलिए इसी का नाम है तारक का। वो तारक मंत्र नहीं, तारयति दुक्खम अज्ञान जना, दुख में मग्न भक्त डूबे, इसलिए इसका नाम है तारक। तो उसको तारक कहा गया। ये तारक ज्ञान क्या है उसको स्पष्ट कर रहे हैं भाष्यकार, उसको ही बता रहे। तद विवेक ज्ञानस्य पूर्व रूपम, तद का मतलब वो प्रतिभा नाम का ज्ञान है ना। प्रतिभा मतलब समझ गए ना, बुद्धि में अलग विषयों को जानने का, ग्रहण करने का एक सामर्थ्य, स्फूर्ति है, उसको प्रतिभा कहते हैं। अच्छा, ये प्रतिभा कभी उत्पन्न होती है? तो बता रहे तद विवेकजः ज्ञानस्य पूर्वरूपम, जो विवेक ज्ञान जो उत्पन्न होगा उसके पूर्वावस्था है। कहने का तात्पर्य ये है, जिन साधना से अथवा जिसमें संयमन करने से विवेक ज्ञान उत्पन्न हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, ऐसा कोई नहीं। उसके पूर्व क्षण वृत्ति है, साधक के अंदर बुद्धि में एक ऐसी एक प्रतिभा उत्पन्न होती, अलौकिकता, विलक्षणता। क्योंकि प्रतिभा के बिना ये विवेक ज्ञान वेदांत के अनुसार लेना ब्रह्मज्ञान धारण नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें पात्रता चाहिए ना, योग्यता चाहिए। बिना योग्यता से, बिना पात्र से धारण नहीं कर सकते, इसलिए उसके अंदर एक प्रतिभा उत्पन्न होती है, इसलिए बता रहे। तो विवेक ज्ञान उत्पन्न होने से अव्यवहित पूर्वक्षण में जो उत्पन्न होता है पूर्वलिंग, उसी का नाम है प्रतिभा। अर्थात बुद्धि संबंधी स्फूर्ति है, अथवा बुद्धि में अनेक प्रकार का ज्ञान
होने की सामर्थ्य। जैसा दृष्टांत के द्वारा भाष्यकार जी समझा रहे लौकिक दृष्टांत से, यथा जैसा भास्करस्य उदये, भास्करः भास्वतो प्रकाशं करोति इति भास्करः, प्रकाशित करने वाला है, अंधकार को निवृत्त करने वाला सूर्य भगवान। उनके उदय अतः उदय के प्रसंग में, अभी सूर्य उदय होने वाला है उस प्रसंग में प्रभा, प्रभा बोलते उषाकालीन प्रकाश, सूर्य उदय नहीं हुआ है अभी, उदय के पूर्वावस्था, उसको बोलते हैं उषा काल कहते हैं, प्रभात कहते हैं। तो उसको प्रभा अतः उषा का जो प्रकाश, ये है सूर्य का पूर्वलिंग, अर्थात अभी सूर्य उदय होने वाला है, इसका संकेत है। उषा काल आपको क्या संकेत कर रहा है? सूर्य उदय का संकेत कर रहा है। वैसा ही यहाँ तेन वा अतः उससे भी, वैसा भी क्या है? प्रातिभा ज्ञान है। यहाँ सूर्य के स्थान में रख के विवेक ख्याति, सूर्य के स्थान में दृष्टांत में सूर्य है, उसका पूर्व अवस्था में कौन है? उषा काल। ये उषा काल है, उदय होने वाला सूर्य को द्योतित कर रहा है, अभी सूर्य उदय होने वाला है। और सूर्य उदय होने के बाद आपको सारे वस्तु दिखने लगती हैं। क्या उषा काल में नहीं दिखती? क्या दिखती, बस इतना अंतर है। उषा काल में दिखेगी सारी, किंतु स्पष्ट नहीं, थोड़ा सा हेरा। सूर्य उदय होने के बाद एकदम स्पष्ट। ये हुआ दृष्टांत। वैसे ही दाष्टांत में घटा दीजिए। दाष्टांत में सूर्य के स्थान में हो गया विवेक ख्याति, और विवेक ख्याति के जो पूर्व अवस्था है उसी का नाम है प्रातिभा, उसका नाम है प्रातिभा। उस प्रातिभा उदय होने पर योगी के अंदर पीछे जितने भी बताए थे ना ज्ञान, 16 सिद्धि बताए थे ना अभी तक, उसमें अलग अलग में संयम करना पड़ेगा, तभी अलग अलग ज्ञान होता है। किंतु प्रातिभा होने से एक से सब ज्ञान होता है। जैसे गीता में ना आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठा, वहाँ बता यावानार्ता उदापाने, वो छोटे छोटे तालाब में जो आप कार्य कर सकते हैं, एक में स्नान कर सकते, एक में पान कर सकते, एक में कपड़े धो सकते, ये सारा कार्य किस में होता है? पूर्ण रूप से भरा हुआ जल में, विशाल सागर में सब काम होता है। वैसे ही पीछे जो बताया था ना, एक एक में संयमन करने से एक एक ज्ञान होता है। सूर्य में संयमन करने से अमुक ज्ञान, चंद्र में करने से तारों की स्थिति, ध्रुव नक्षत्र में करने से तारों की गति, ये अलग अलग ज्ञान बताया था। ये सारा ज्ञान जो प्रातिभा उदय होता है तभी उसको सब ज्ञान होता है। किंतु प्रातिभा कभी होगी? विवेक ख्याति के पूर्व में। जिन साधन के द्वारा आप विवेक ख्याति प्राप्त करना चाहते हैं, योग के जो अंग, उसके पूर्व अवस्था ये बता रहे हैं। ब्रह्म ज्ञान नहीं है, हाँ ब्रह्म ज्ञान मान लीजिए यहाँ, उससे पहले, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान भी देखे उससे पहले वेदांत में आई। वेदांत में भी ब्रह्मज्ञान होने से पहले उस साधक के अंदर एक ऐसी स्फूर्ति होती है, आलस्य प्रमाद स्पर्श तक नहीं करेंगे उसका, शरीर में एक अलौकिकता, दिव्य, तभी ब्रह्मज्ञान होगा, नहीं तो नहीं होगा। वेदांत में भी ऐसा, ये लोग भी विख्याति कहते हैं। तो इसलिए बता रहे हैं तेन वा, उससे ही
अन्य अन्य अलग अलग संयम में होने वाला जितना भी जानता सर्वमेव जानाति योगी, एक से ही सब कुछ जाना जाता है। जैसा कोई अलग अलग दवा देते, एक मल्टीविटामिन है, उसमें सारे विटामिन आते हैं आपको, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी खा लीजिए, उसके आगे से एक मल्टीविटामिन, उसमें सारे विटामिन मिल जाते हैं। वैसे ही प्रतिभा उदय होने पर सबका ज्ञान होता है। तो ये बोले सर्वमेव जानाति, वो योगी सब कुछ जान लेता है। उनकी इच्छा के ऊपर है, ऐसा नहीं फिर उनकी इच्छा हो गई इसको जानना है करके वो जान सकते हैं। किंतु ये प्रतिबंधक है, आगे बताएंगे। ये सिद्धि गिद्धि है ना, साधक के लिए सबसे बड़ी प्रतिबंधक, यहाँ स्वयं बताएंगे। लौकिक दृष्टि से भले उसकी प्रशंसा हो, यश हो, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से महान प्रतिबंधक है। आगे बताएंगे। तो ये बोल रहे हैं प्रातिभा ज्ञानस्य उत्पत्तो हो, तो सर्वमेव जानाति योगी, योगी सब कुछ जान लेता है। कभी प्रातिभा ज्ञानस्य उत्पत्तो, ये जो प्रतिभा ज्ञान की उत्पत्ति होने पर, ये बुद्धि का धर्म है। विवेक ख्याति उदय से पहले उस साधक योगी के अंदर एक अलौकिकता विलक्षणता आती है बुद्धि में, इसी का नाम है प्रतिभा। प्रतिभा संबंध होने से उसको प्रतिभा कहा, उससे सारा ज्ञान हो सकता है। ये तो विशेष बताए, कोई अलग स्थिति नहीं है। तो अभी तक हम लोगों ने कितने स्थिति तक विचार किया था? हाँ, 16। ये तो अलग नहीं, ये सामूहिक बता दें। आगे 17वीं सिद्धि बता रहे हैं। 17वीं सिद्धि को प्रतिपादन कर रहे भाष्यकार। देखो आप छांदोग्य उपनिषद में सुने हैं 18वें अध्याय में, 8वें अध्याय में, उसी को लेके हम बता रहे हैं। हृदय चित्त संवेद, तो यहाँ हृदय बोल तो हृदयाकाश नाम का स्थान है। उस हृदय में बुद्धि है, बुद्धि है और हृदय मानते हैं, और बुद्धि निवास माना जाता है और आत्मा का भी निवास माना जाता है उस बुद्धि में। और उसमें एक ब्रह्म उपलब्ध होने से शरीर का नाम है ब्रह्मपुर कहते हैं। इसलिए उस हृदय में, अतः जिसमें बुद्धि और ब्रह्म दोनों हैं हृदय में, उस हृदय में किए गए संयम से, ऊपर से अध्याय कर दिया, हृदय संयमात्, उस हृदय में संयमन करने से, धारण ध्यान समाधि से, चित्त संविद, उस साधक को ये ज्ञान होता है। कौन? चित्तस्य संविद मतलब साक्षात्कार, अर्थात जो मन बुद्धि और अहंकार है उनका साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार का मतलब उसको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, मेरा मन ये है, ऐसे ऐसे उसमें गति है। हम लोग अभी केवल अनुमान कर रहे हैं, बस संकल्प विकल्प हो रहे हैं, इसलिए एक मन है। निश्चय कर रहा हूँ इसलिए बुद्धि है। अभिमान अहंकार कर रहा हूँ इसलिए अहंकार है। स्मरण हो रहे इसलिए चित्त है। किंतु योगी उसको साक्षात्कार कर सकता है, हृदय में केंद्रित करने से, संयमन करने से। भाष्य देखिए, यद इदम ब्रह्मपुरे, जो यह ब्रह्मपुर, ब्रह्मा अर्थात आत्मा, आत्मा और ब्रह्म में कोई अलग नहीं, ब्रह्मा है, आत्मा है, भूमा है, एक ही है। ये पर्यायवाचक है, उसको आत्मा कहिए। देखिए वहाँ 7वें अध्याय में भूमा तत्व का निरूपण करने के बाद, वो भूमा कौन है? आत्मा ही भूमा है।
आत्मा ही ऊपर है, आत्मा भी पीछे है, आत्मा ही सर्वत्र है। तो इसीलिए जो उसी आत्मा का नाम है ब्रह्मा। तो उस आत्मा जिसमें उपलब्ध होता है, ब्रह्मा की जिसमें उपलब्धि होती है, उसी का नाम है ब्रह्मपुर। इस शरीर का नाम क्या है? ब्रह्मपुर। अच्छा, विष्णु मंदिर बोलते हैं किसमें? जिसमें विष्णु की उपलब्धि हो, विष्णु की प्रतिमा हो, तभी विष्णु मंदिर कहेंगे। शिव की उपलब्धि होती है शिव मंदिर, वैसे ही ब्रह्मा की उपलब्धि होने से ब्रह्मपुर। ये ब्रह्मपुर है शरीर का नाम। और उस शरीर के अंदर दहरम, जैसे देखिए मंदिर तो आपका बड़ा होता है, भगवान को किसी एक देश में स्थापित करते हैं ना, जैसे अपना ही देश इतना बड़े एक जगह में बिठाते हैं, सभी जगह में नहीं। और उधर जाइए मथुरा आदि में, रामेश्वर में इतना बड़ा मंदिर है, भगवान एक देश में। वैसे ही ये मंदिर में भगवान भी एक देश में। तो ये बता रहे हैं उस शरीर के अंदर दहरम बोल तो स्वल्पम, छोटा सा, बड़ा नहीं। पुंडरिकम, पुंडरिक बोल तो कमल, अर्थात कमल के सदृश, कमल नहीं है, कमल की कंपैरिजन करें, कमल के सदृश। किंतु ये जो कमल है अधोमुख है ऐसा मानते हैं। वाग्भट्ट ने माना है, आयुर्वेद में अधोमुख है। जागृत में वो खिल जाता है, सुषुप्त में वो मुरझ जाता है, और साधक उसको ऊर्ध्वमुख करता है। अधोमुख जो कमल है उसको ऊर्ध्वमुख करता है। तो इसलिए एक कमल के सदृश कमल है। दहरमुल छोटा सा पुंडरिक, कमल के सदृश शरीर का ही एक पार्ट है, अवयव है। वेश्मा, उस स्थान में एक, वेश्मा बोल तो स्थान विशेष, घर, छोटा सा जो जगह है उसके बीच में एक छोटा सा घर है। तो ये बोला वेश्मा मतलब स्थान विशेष, घर। तो ये जो छांदोग्य में 8वें अध्याय में भी संकेत किया है, जो प्रथम खंड में, अतः यदस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरिकम वेश्मा दहरो अस्मिन् आकाश करके, जो छांदोग्य के 8वें अध्याय में भी बता रहा है। तो अर्थ हो गया, ये जो ब्रह्मपुर है शरीर, उस शरीर के अंदर एक छोटा सा कमल के सदृश अवयव है, और उसके भीतर एक छोटा सा क्या है, मकान अथवा स्थान विशेष, हृदय में भी। और तत्र, तत्र बोल तो वहाँ, उसमें स्थान विशेष में विज्ञानम, विज्ञान का अर्थ है बुद्धि, चित्त अथवा जो भी लीजिए, अंतःकरण सामान्य लेना, सामान्य लेना, क्योंकि हृदय में रहता है ना उसमें मन। किंतु वैज्ञानिक लोग कहते कहाँ, यहाँ रहते हैं ना मन। वैज्ञानिक कहाँ मानते, बोलते हैं ना दिमाग, लोग में भी बोलते दिमाग है, इधर मानते हैं ना, शास्त्र में वहाँ नहीं, हृदय में माना। हाँ, वही मानते हैं ना, वहाँ रहते करके। लोक में भी वैज्ञानिक लोग, शास्त्र तो इधर मानते हैं हृदय में, तो इसलिए कोई विरोध नहीं। अच्छा, चिंतन करते करते थक जाते, तभी आप सो जाते हैं कि नहीं? सो जाते, तो क्यों सो लेते? इसका मतलब जैसा आप काम करते करते थक जाते हैं, अपना घर में जाते हैं, ये इसका चित्त का घर है, ये ऑफिस है, मान लीजिए। घर में बैठ के काम नहीं करते हैं ना, ऑफिस में जाके काम करते हैं। जैसा वो कुंभ वाले मेला होता है ना, उसमें लगाते हैं ना ऊपर, बड़ा ऊपर, उसे अनाउंस नहीं करते,
ऊपर बैठ के काम करते हैं, क्यों? देखने के लिए सब। इसलिए मन सबसे ऊपर जाके बैठ जाता है सारे इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए। तो काम करते करते थक जाता है तो तभी अपना घर में आता है। इसलिए वेदांति ने जो कहा दिया उस मन का घर ठिकाना बता दिया, और वैज्ञानिक और लौकिक बुद्धि से उसका आपिस बता रहे हैं, घर नहीं हो ऐसा मान लीजिए, इसलिए कोई विरोध नहीं। तो इसलिए बोले विज्ञानम बोल तो अंतःकरण, तस्मिन उस पुंडरीक नाम का वेश मतलब हृदय में संयमा, उसमें संयमन करने से चित्त संवेद अतः चित्त का ज्ञान होता है। केवल चित्त नहीं है, मन बुद्धि अहंकार इनका ठीक ठीक यथार्थ ज्ञान होता है। इसको योगी को यदि ज्ञान करना है उसमें संयमित कर दीजिए, ये बता दिया। उसके बाद आगे बता रहे 18वें सिद्धि, 18 प्रकार की जो सिद्धि है उसको बताने जा रहे हैं 35वें सूत्र में। देखिए, सत्व पुरुषयोरत्यंत संकीर्णयोः प्रत्यय विशेषो भोगः परार्थत्वात् स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम्। अभी इस सूत्र में बता रहे प्रत्ययः सत्वः पुरुषयोः, सत्व और पुरुष। सत्व का मतलब यहाँ सत्व प्रधान बुद्धि लेना, अंतःकरण। अत्यंत जो सत्व प्रधान जो बुद्धि, तो इसलिए बोला सत्व पुरुषयोर अत्यंतः असंकीर्णयोः। संकीर्ण का मतलब है मिलावट, एक दूसरे में जुड़ जाना। पहले गए थे ना शब्द अर्थ ज्ञान। जैसा हमारा शरीर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ है बिल्कुल संकीर्ण हो गया, एकाकार हो गया, है दोनों बिल्कुल अलग है। वैसे ही यहाँ सत्व का मतलब है सत्व प्रधान अंतःकरण। वो सत्व क्यों संकेत किया? केवल अंतःकरण कह सकते थे, तो इसलिए है सत्व प्रदान होने से ही बुद्धि विवेक ख्याति उत्पन्न होती, अन्यथा संभव नहीं। अलग करने का सामर्थ्य, संकीर्ण को असंकीर्ण करने का सामर्थ्य है सत्व प्रदान होने से। देखिए अलग कौन करेगी? बुद्धि ही करेगी ना, बुद्धि ही अलग कर सकती। कौन सी बुद्धि? सत्व प्रदान। इसलिए हम बता रहे सत्व पुरुषयोर अत्यंतः बिल्कुल असंकीर्णयोः। अतः तो दोनों क्या है? अत्यंत असंकीर्ण है, भिन्न है, बिल्कुल भिन्न, तम प्रकाशक। ऐसे जो भिन्न होने पर भी प्रत्ययाविषयो भोगः। प्रत्यय विषय मतलब उनका जो ज्ञान है, किसका? पुरुष और बुद्धि का। ये अभिन्न होना, अभिन्नता ज्ञान होना, इसी का नाम है भोग। भोग कोई अलग नहीं है। बुद्धि और पुरुष में बिल्कुल अभेद रूपेण जो ज्ञान होता है इसी को ही भोग कहते हैं। वो पीछे भी बताया था। बुद्धि में पुरुष का प्रतिबिंब बढ़ता है, उसको बोलते हैं संवेदी। पुरुष का प्रतिबिंब पड़ने के बाद बुद्धि चेतन जैसे काम करती, संवेदन आता है। और उस संवेदन में जो हो रहे जो वे कर्तृत्व वाले जो भी पुरुष क्या करता है? अपने में ग्रहण करता है। इसको बोलते पुरुष का नाम है प्रतिसंवेदी। बुद्धि में होने वाली सारी क्रिया है अपने में मानता है। जैसा वेदांत में भी देखिए सारी क्रिया किस में हो रहे? शरीर इंद्रियां मन आदि में, जितने भी हो
कुछ शरीर संबंधी क्रिया हो, कुछ मन संबंधी क्रिया हो, कुछ इंद्रिय संबंधी। आपने आरोप किस में किया? मैं ही कर रहा हूँ, आत्मा में, वैसा भी उनका भी, तो उसी का नाम है भोग। तभी कठोपनिषद में कहा है ना, आत्मा इंद्रिया मन संयुक्त भोक्ता इत्याहु मनीषिणः, तभी जाके भोक्ता बनता है। तो बोल रहे प्रत्यय विशेष भोगा, उसी का नाम है भोग कहते। और परार्थत्वात्, बुद्धि के जो है ना, एक है परार्थ है, बुद्धि अपने के लिए नहीं होती। कोई भी जड़ पदार्थ है संसार में, वो अपने के लिए नहीं होता है, क्योंकि उसको कोई ना कोई भोगने वाला एक चेतन है, तभी संभव है। जैसे ये मकान है, मकान के लिए मकान नहीं बना, चेतन के लिए, इसलिए बोले परार्थः वाद, बुद्धि परार्थ है, दूसरे के लिए होने के कारण। स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम, स्वार्थ वो तो स्वस्मै अयमिति स्वार्थः, अर्थात तस्मिन्, उस स्वार्थ में, स्वार्थ का मतलब पुरुष, या स्व शब्द का अर्थ लेना पुरुषः, उस पुरुष में संयमन करने से पुरुष ज्ञानम, पुरुष तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। अब देखिए यहाँ थोड़ा विचारणीय है, क्योंकि पुरुष का बिल्कुल अपरोक्ष ज्ञान है, साक्षात्कार कभी उदय होता है विवेक ख्याति के द्वारा अथवा असंप्रज्ञात समाधि के द्वारा, तब तक नहीं हो सकता है। किंतु यहाँ कैसा बता रहे सूत्रकार, पुरुष में संयमन करने से पुरुष का साक्षात्कार हो रहा है। और ये पुरुष कौन है? यहाँ जो पुरुष है, बुद्धि के साथ जो तादात्म्य हो, दो तत्व है, बुद्धि के साथ जो तादात्म्य, तो बुद्धि के साथ तादात्म्य हुआ है, एकाकार हो गया है। तो एकाकार में आपको अलग अलग जब तक ज्ञान नहीं होगा, बुद्धि तत्व क्या है, पुरुष तत्व क्या है, तब तक विवेक ख्याति नहीं हो सकती। आप किसी वस्तु का भेद करेंगे कभी, दोनों का ज्ञान होना चाहिए क्या? नहीं, दोनों का जब तक ज्ञान ना हो आप भेद कर सकते हैं क्या? जैसा आपके सामने रख दिया, हीरा भी रख दिया, कोयला भी रख दिया, बता सकते हैं? तभी बता सकते हैं कोयला का भी ज्ञान हो आपको, हीरे का भी ज्ञान, तभी जाके विवेक कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। वैसे ही यहाँ दोनों पड़ा है। एक कोयले के समान कौन है? बुद्धि। हीरे के समान कौन है? पुरुष। ये मिले। उसमें पहले आपको बुद्धि का भी ज्ञान होना चाहिए और पुरुष, उसमें जो पुरुष है वो ज्ञान होना चाहिए, ये ज्ञान है। तो कहने का मतलब यहाँ जो ज्ञान है पुरुष विषय के केवल बुद्धि ज्ञान, मतलब परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष नहीं लेना। यहाँ पुरुष ज्ञान बता रहे हैं ना, साक्षात्कार, ये परोक्ष ज्ञान होगा ठीक ठीक से। जब तक ठीक ठीक से परोक्ष ज्ञान नहीं होगा तब तक अपरोक्ष हो ही नहीं सकता। इसलिए यहाँ परोक्ष ज्ञान लेना। बुद्धि में दोनों पड़ा है ना, जड़ और चेतन। उस चेतन को अलग करे जड़ से, एक पुरुष है बुद्धि से अलग है, उसमें यदि आप किया तो परोक्ष ज्ञान होता है। ये लेना, अपरोक्ष नहीं लेना, यही पुरुष ज्ञान लेना। भाष्य में देखिए, बुद्धि सत्वम प्रज्ञाशीलम, जो बुद्धि सत्व है, बुद्धि सत्व बोल तो सत्व प्रधान बुद्धि लेना। बुद्धि सत्व का मतलब सत्व प्रधान, क्योंकि बुद्धि में, बुद्धि मतलब अंतःकरण, या बुद्धि का तात्पर्य है अंतःकरण।
अंतःकरण में 3 गुण है ना, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है, सत्वगुण भी। तो यहाँ भाष्यकार ने सत्व क्यों प्रयोग किया? टीकाकारों ने विचार किया है, सत्वगुण विवेक ख्याति की स्थिति में सर्वदा अभिव्यक्त होता है। जब तक उस योगी के अंदर, साधक के अंदर सत्वगुण पूर्णताया अभिव्यक्त नहीं होगा, तब तक वो विवेक नहीं कर सकता है, तब तक विचार नहीं कर सकता है। इसलिए हम बता रहे हैं बुद्धि सत्वम, अर्थात जो बुद्धिगत सत्व, प्रज्ञाशीलम वो प्रकाश स्वभाव है, और अन्य 2 गुण हैं वो प्रकाशशील नहीं है, एक क्रियाशील है और एक तो आच्छादन आवरणात्मक है। तमोगुण का काम क्या है? आच्छादन करना। रजोगुण का काम क्या है? क्रिया में प्रवृत्त करवाना। इसलिए हम बता रहे सत्वगुण का काम है प्रकाशित करना, इसलिए प्रज्ञाशीलम। समान सत्व उपनिबंधने रजतमसी वशीकृत्य, समान रूप से अभिनव भाव, उपनिबंध बोल तो अभिनव भाव, अभिनव भाव मतलब व्याप्ति, एक के साथ एक का सदा संबंध रहेगा, एक दूसरे को छोड़ के नहीं रहते, उसी का नाम है अभिनव। जैसा धूम है अग्नि को छोड़ के नहीं रहते, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, ये अभिनव भाव है। अभिनव मतलब साथ साथ में रहने वाले, ये गुण साथ साथ में रहते हैं, कभी एक दूसरे को छोड़ के नहीं रहते। तो इसलिए बोले अभिनव भावी। कौन? रजः तमसी, रजोगुण और तमोगुण को रहेगी सत्वगुण के साथ, गीता में स्पष्ट बता दिया। जहाँ सत्वगुण होता है रजोगुण और तमोगुण को आविर्भव करता है, और रजोगुण प्रदान होता है, ये 2 गुण आविर्भव होते हैं। तमोगुण प्रदान होते हैं और 2 गुण नष्ट नहीं होते, साथ में रहने वाले नष्ट कहाँ, सहायक बनते हैं। इसलिए बता रहे हैं वशीकृत्य मतलब अभिभूत करके। तो कहने का तात्पर्य ये सत्वगुण हैं, इनके साथ साथ रहने वाले कौन? तमोगुण और रजोगुण, इन दोनों को अभिभूत कर देता है। कौन? सत्वगुण। तभी जाके सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति के रूप में परिणत होता है। सत्व पुरुष अन्यथा विवेक ख्याति। तो कहने का मतलब ये जो बुद्धि है साधक, ये जो प्रकृति और पुरुष को विवेचन कभी करेंगे, सत्वगुण प्रदान होकर रजोगुण और तमोगुण न्यग भाव हो गए बिल्कुल, तभी जाके विवेचन कर सकता है, अन्यथा नहीं। ये बोले सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति मतलब विवेक ख्याति के दशा में परिणत होती है बुद्धि। देखिए विवेक ख्याति भी किसका धर्म है? बुद्धि का। वेदांत में अखंडाकार वृत्ति है, किसका धर्म है? बोलते ना ब्रह्मज्ञान, अखंडाकार वृत्ति किसका धर्म है? ब्रह्मा का। ब्रह्मा का नहीं, वो भी बुद्धि का है, किंतु सत्व प्रधान बुद्धि। वैसे इनका भी वही जो बुद्धि आपके अखंडाकार वृत्ति में परिणत होती, कौन सी? सत्व प्रदान होने से। इसलिए भगवान भाष्यकार ने एक जगह बता दिया है, मिश्रित सत्व प्रदान होने पर। मिश्रित सत्व का मतलब सत्व अधिक है, साथ साथ में रजोगुण और तमोगुण भी, तभी साधक के अंदर 13वें अध्याय में जो 20 साधन बता दिया, अमानित्वम अदम्भित्वम, ये प्रकट होते और बिल्कुल शुद्ध प्रदान हो गई, तभी जाके अहम ब्रह्मास्मि ये धारण करने की सामर्थ्य, तब तक नहीं।
ये भी यही बता रहा है। तो ये बोल रहे हैं इसलिए सत्व पुरुषान्यतः वशीकृत्य बोल तो अभिभव करके सत्व पुरुषान्यतः प्रत्यय परिणतम अतः विवेख्यात में परिणत होते। कौन? वो बुद्धि। तस्माच्च सत्वात् परिणामिनो अत्यंतः विधर्मः विशुद्धः अन्यः चिति मात्र रूपा पुरुषः। उस जो परिणामी सत्वगुण से, सत्वगुण आपका परिणत हो गए किस रूप से? विवेक ख्याति। तो उस परिणामी सत्वगुण से अत्यंत विपरीत, भाषाकार बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल अलग, ऐसे जो धर्म वाला है, भिन्न है, अन्य बोल तो भिन्न, कौन है? पुरुष है, शुद्ध है, चैतन्य मात्र रूपा पुरुषः, वो बिल्कुल अलग है। तो इसलिए बोला विशुद्धो अन्यः चिति मात्र रूपः पुरुष, पुरुष है। तयोर अत्यंतः असंकीर्णयोः प्रत्यय विशेष भोगः। ऐसे ये दोनों, कौन? बुद्धि और पुरुष, अत्यंत भिन्न है, एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं। एक जड़ है, एक चेतन है, एक शुद्ध है, गुणातीत है, गुणवाली है। ऐसा अत्यंत भिन्न बुद्धि और पुरुष नाम का जो तत्व का जो एकाकार होना, अभिन्न बोल तो एकाकार, तादात्म्य होना, उसी का नाम है भोग। भोग कोई अलग नहीं है, इसी को ही भोग कहते। तो ये बोल रहे विशेषा भोग पुरुषस्य दर्शिष विषयत्वात्। और जो पुरुष है उसके दर्शित विषय है, ये पीछे भी गया था। बुद्धि द्वारा दिखाए हुए जो विषय है, बुद्धि क्या करती है? विषयों को पुरुष के साथ रखती। पहले बुद्धि और पुरुष का तादात्म्य हुआ है। जैसा दर्पण क्या करता है? आपका प्रतिबिंब दिखाता है, तो मुख दिखाता है। वैसे ही बुद्धि है, दर्पण के समान है। पुरुष के पास जाकर देखो ये विषय है करके, और पुरुष क्या करता है? इसको दर्पण क्या करता है? ये देखो तेरा मुख, और बोलते अरे मेरा मुख है। प्रतिबिंब को क्या कहेंगे? अरे मेरा मुख है। उसी को बोलते हैं दर्शित विषय। अतः बुद्धि द्वारा दिखाए गए विषयों का प्रतिसंवेदी, प्रतिसंवेदी कौन है? पुरुष। संवेदी है बुद्धि और प्रतिसंवेदी है। तो ये बता रहे पुरुषा दर्शित विषयत्वात् स भोग प्रत्यय। और वो जो भोग प्रत्यय है, स भोग प्रत्यय मतलब या भोग रूप ज्ञान, भोग समझ गए ना? दोनों का भिन्न होने पर भी बिल्कुल एकाकार होना ही भोग है। बोलते स भोग प्रत्यय सत्वस्य परार्थत्वात्। सत्व बोल तो बुद्धि सत्व के, पुरुष का अर्थ सिद्ध करने वाला है। ये जो भोग प्रत्यय है बुद्धि सत्व का है, और वो क्या करता है? परार्थत्वात्, अपने के लिए नहीं होता है भोग। भोग होता है किसके लिए? भोक्ता के, पुरुष के लिए, दूसरे के लिए। तो परार्थत्व होने से दृश्य, जो जो पदार्थ होता है दूसरे के लिए होता है, वो क्या है? दृश्य माना जाता है। तो दृढ़ जो जड़ पदार्थ है वो पदार्थ के लिए होता है, इसलिए सारा दृश्य है। यस्तु किंतु जो तस्माल विशिष्टः, उस भोग रूपी ज्ञान से भिन्न है, भोग रूप ज्ञान से भिन्न है। कौन? चिति मात्र रूपः अन्यः पौरुषेय प्रत्यय, वहाँ अन्वय कर दीजिए। चैतन्य मात्र के आकार वाला है, चैतन्य आकार बोलो चैतन्य स्वरूप वाला, एक अलग पुरुष है, एक अलग पुरुष विषय का ज्ञान होता है। अर्थात
बुद्धि वृत्ति में पड़ा हुआ सर्व विषयात्मक वृत्ति नहीं लेना। बुद्धि में पड़ा हुआ चैतन्य को लेके वृत्ति बन रहा है, वो ज्ञान नहीं लेना। उससे अलग, वृत्ति से अलग करके केवल पुरुष का प्रतिबिंब लेना। वृत्ति कभी बनती है बुद्धि में, बुद्धि में जो वृत्ति बनती है कभी पुरुष का प्रतिबिंब को लेकर वृत्ति बनती, स्वतः नहीं बनती। पुरुष के साथ तादात्म्य हो गया, उसका प्रतिबिंब बड़ा बुद्धि में, तभी उसमें वृत्ति बनती। तो वृत्ति बनने से वृत्ति में भी चैतन्य है क्या? नहीं, उसमें भी है, वो नहीं लेना। केवल बुद्धि में प्रतिबिंब पड़ा है उसको ही लेना। अब देखिए वहाँ दो हो गया, एक बुद्धि में पड़ा हुआ प्रतिबिंब और उस प्रतिबिंब को लेके बुद्धि की वृत्ति बनती है, उसमें भी चैतन्य है। एक होने पर अलग अलग हो गए ना, एक वृत्तिगत एक बुद्धिगत। तो वृत्तिगत नहीं लेना है, बुद्धि में पड़ा हुआ केवल प्रतिबिंबात्मक चेतन लेना, वही बता रहे। वो जो प्रत्यय है, अतः उसको भी पुरुष का प्रतिबिंब होने से उसको भी क्या कहा जाता है? पुरुष कहा जाता है ना। जैसा आपका प्रतिबिंब पड़ रहा है कहाँ? दर्पण में, किंतु वो प्रतिबिंब है। तो भी आप क्या कहते हैं? मेरा प्रतिबिंब बोलते कि मेरा मुख बोलते? हाँ, सब लोग बोलते हैं मेरा मुख है। मतलब आप उस प्रतिबिंब को भी क्या मान रहे हैं? मुख मान रहे हैं। वैसे ही बुद्धि में पड़ा हुआ पुरुष का प्रतिबिंब को भी पुरुष मान रहे हैं। उस पुरुष में अपरोक्ष पुरुष नहीं लेना, उसमें जो पुरुष है उसमें संयमन करने से। क्योंकि दूसरा जो विवेक ख्याति के द्वारा अथवा असंप्रज्ञात के द्वारा पुरुष का ज्ञान होता है, उसके बाद किसका संयमन करेंगे आप? तो उसके लिए सारा ही कार्य कर रहे हैं। तो ये बता रहे हैं तत्र संयमात्, उसमें संयमन करने से। समझ गए ना किसमें संयम करके? बुद्धि में जो प्रतिबिंब पड़ा है उसको, वृत्ति आदि में नहीं है, उसको पुरुष मान के संयमन करने से। पुरुष विषया प्रज्ञा जायते, पुरुष का साक्षात्कार होता है। अब देखिए यहाँ पुरुष का साक्षात्कार से लेना, अपरोक्ष नहीं लेना। असंप्रज्ञात समाधि हो अथवा विवेक ज्ञान के द्वारा होने वाला वो नहीं लेना। यहाँ साक्षात्कार का मतलब है पुरुष विषयक केवल बुद्धि होती, बस इतना है। आपकी बुद्धि कैसा बनी? पुरुष विषय, दृश्य विषय से हट करके एक पुरुष विषय परोक्ष ज्ञान लीजिए, अपरोक्ष नहीं लेना। अपरोक्ष ज्ञान के लिए ही कर रहे सब साधना। ये सब जितना भी बता रहे हैं किसके लिए? अपरोक्ष ज्ञान के लिए संयम। तो इसलिए बता रहे पुरुष विषय का प्रज्ञा जायते। बुद्धि सत्व आत्मनः पुरुष प्रत्यय च, और बुद्धिनिष्ठा इस पुरुष ज्ञान से अर्थात पुरुष विषयक साक्षात्कार से। पुरुषो न दृश्यते, पुरुष तत्व का साक्षात बोध नहीं होता है। ये तो बुद्धिनिष्ठा है ना, इसके द्वारा पुरुष का साक्षात नहीं होता है। क्योंकि पुरुष कैसा है? असंग है, निर्गुण है, निराकार है। क्या बुद्धि के द्वारा होगा साक्षात्कार उसका? नहीं होता है, संभव नहीं है, उससे साक्षात्कार नहीं होता। इसलिए बोला बुद्धि सत्व आत्मनः पुरुष प्रत्ययनः, बुद्धिनिष्ठ अतः बुद्धि में रहने वाला पुरुष ज्ञान से ये पुरुष विषयक साक्षात्कार। यहाँ जो पुरुष बता रहे हैं असंग रूप पुरुष, आत्मा रूप पुरुष, उसका ज्ञान नहीं होता। क्यों नहीं होता है? कोई पूछे। बुद्धि तो आपकी जड़ है, पुरुष क्या है? चेतन है। बुद्धि परिचिन्न है, पुरुष अपरिचिन्न है।
तो अपरिच्छिन्न तत्व को परिच्छिन्न बुद्धि कैसे बोध करवा सकते? संभव नहीं है, ये तो संभव नहीं। तो ये बता रहे पुरुष है। अच्छा, तो ज्ञान कैसा होगा आपको? बुद्धि तो पुरुष का ज्ञान नहीं करवा सकती, जड़ है और तीनों गुण वाले प्रकृति का कार्य है, तो पुरुष का ज्ञान कैसा होगा? तो बता रहे पुरुष एवं स्वात्मावलंबम तम प्रत्ययम पश्यति। पुरुष एवं बोल तो आत्मा ही बुद्धि के निरपेक्ष होगा, बुद्धि के अपेक्षा के बिना। स्वात्मावलंबनम अर्थात प्रत्ययम अपने द्वारा ही अपना ज्ञान हो सकता है। कभी या तो मुक्त अवस्था में या तो समाधि अवस्था, बुद्धि के द्वारा नहीं, स्वयं के द्वारा स्वयं का ज्ञान है, साक्षात प्रत्यक्ष। बुद्धि के द्वारा कभी संभव नहीं। वेदांत में भी यही है, आत्मज्ञान बुद्धि से नहीं हो सकता है। अखंडाकार वृत्ति ने क्या किया? आत्मज्ञान करवाया, तत्वबोध नहीं किया। अखंडाकार वृत्ति ने केवल मूल ज्ञान को नष्ट किया, बस इतना ही काम है। तो आत्मा का अनुभव किससे हो रहा है? स्वयं से, कोई किसी से नहीं हो रहा है। वैसे ही यहाँ भी बता रहे बुद्धि के निरपेक्षा, बुद्धि के बिना स्वयं स्वयं का अनुभव करता है। अभी स्वयं स्वयं का अनुभव मतलब क्या है? वो अनुभव स्वरूप होता है, दो नहीं। वो तो दो अवस्था में हो, या तो मुक्त अवस्था अथवा असंप्रज्ञात अवस्था, तभी ही आत्मा का ज्ञान होगा, अन्यथा नहीं। यही बता रहे पश्यति तथा ही उक्तम, इसलिए श्रुतियों में भी कहा गया है बृहदारण्यक में, विज्ञातारम अरेहे केन विजानीयात। अरे मैत्रेयी, ये जो सबका विज्ञाता है, सबको जानने वाला है, उसको आप किससे जानें? उसको जानने के लिए आपके पास कोई साधन है? वो तो तभी जान सकते हैं उस स्वरूप में साधक स्थित हो जाए, तभी अपने आप का अनुभव कर सकते। अनुभव करना मतलब अनुभव स्वरूप हो सकता, और उसको जानने के लिए कोई साधन। और जो भी आप जानेंगे बुद्धि के द्वारा, केनोपनिषद में कहा दिया है, बुद्धि के द्वारा जो भी जानेंगे वो परिच्छिन्न है। परिच्छिन्न तत्व को जान सकते हैं, सोपाधिक को जान सकते हैं, निरुपाधिक को नहीं। निरुपाधिक को जानने के लिए उसमें स्थित होना पड़ेगा, यही बता रहे विजानियात इति। तो इससे सिद्ध होता है, ये जो सिद्धि बता दिया, जैसा पुरुष का प्रतिबिंब बुद्धि में पड़ रहे और उसके बाद बुद्धि में अनेक प्रकार वृत्ति बनती है, और वो जो वृत्ति बनने से वृत्ति में भी अलग अलग प्रकाश हो रहे हैं, वहाँ भी चेतन है, एक प्रतिबिंबात्मक चेतन है। तो प्रतिबिंब पड़ रहे उसी का नाम भी पुरुष कहा जाता है। उसमें संयमन करने से उस पुरुष का ज्ञान होता, मतलब ये पुरुष बुद्धि से बिल्कुल अलग है, ये ज्ञान। अनुभवात्मक ज्ञान नहीं लेना, अर्थात ये जो पुरुष है किसमें? बुद्धि में प्रतिबिंबित हो। वो जो पुरुष है बुद्धि से बिल्कुल अलग है, ये ज्ञान होता है। वहाँ तक ज्ञान हो गया, वही मैं हूँ, ये ज्ञान नहीं हुआ है। ये कभी होगा? ये विवेक ख्याति होने के बाद वो पुरुष मैं हूँ, ये ज्ञान होता है। तो आगे का विचार हम आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ
विहाय दक्षिणामूर्तिं